नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। बात उस रहस्य की करेंगे जिसने तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। वो इसलिए क्योंकि जिस कुरियर के जरिए गोवा में चुनाव की फंडिंग हो रही थी और जो हवाला ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहे थे, उनके बारे में जिस तरह की जानकारी सामने आई है, उस जानकारी ने आम आदमी पार्टी के अगुआ के होश उड़ा दिए। यही वजह है कि पार्टी के दिग्गज नेता सौरभ भारद्वाज, जो मंत्री भी हैं, वो प्रेस वार्ता में फट पड़ते हैं, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि दरअसल ये कितनी बड़ी बात है कि एजेंसी ने उस कुरियर, आप एक तरह से कहें, बॉय को धर लिया है और वो अब जो रहस्य खोलेगा उसने पार्टी के दिग्गज नेताओं के हाथ पांव फुला दिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब तमाम तहें खुलेंगी और ये ऐसे दौर में खुलेंगी जब मनीष सिसोदिया बेल के लिए परेशान है, अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर परेशान है कि ईडी ने जो उनको गिरफ्तार किया और फिर अभी जो उनके ऊपर पूरा मामला है उस मामला ही गड़बड़ है, उसे वो साबित करना चाह रहे हैं, यानी उनकी गिरफ्तारी अवैध है, ये बात साबित करने में वो जुटे हुए हैं, जिसके लिए 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। फिर के कविता सीबीआई की हिरासत में है। बड़ी एडवांस स्टेज में दिल्ली के शराब घोटाले की जांच पड़ताल है। ऐसे दौर में ये जो कुरियर पकड़ा गया है, जो गोवा के इलेक्शन में पैसे पहुंचाने का एक जरिया बना हुआ था, ये दरअसल इस दिल्ली के शराब घोटाले में सबसे बड़ा ट्विस्ट है और एक अहम कड़ी है। उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन दो तीन घटनाएं और हुई हैं जो ये बताती हैं कि अरविंद केजरीवाल इस समय किस कदर घबराए हैं, हाथ पांव फूल गए हैं। और ये देखिए, ये अचानक नहीं हुआ है। दरअसल वो जो कुरियर है ना, वो ढेर सारी जानकारियां उजागर करेगा। इसीलिए कोर्ट भागे भागे गए अरविंद केजरीवाल, और ये हुआ कि नहीं, उनसे डॉक्टर, कम से कम डॉक्टर से कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो मिले। अब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड शुगर अप डाउन होने लगा है। अभी कुरियर की खबर आई है तो अप डाउन हो रहा है, और अगर वो तोते की तरह बोलने लगा तब क्या होगा? के कविता ने पूरा रहस्य खोल दिया तब क्या होगा? तो ये जो डॉक्टर वाला मसला है, ये बताता है कि किस कदर से अरविंद केजरीवाल के पसीने छूटे हैं। और बातें खत्म नहीं हो जाती, उन्होंने संदेश जारी किया। आपने माय नेम इज खान सिनेमा देखा होगा, शाहरुख खान वाला। अब दरअसल कुछ उसी तरह का डायलॉग जो है वो तिहाड़ से जारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि माय नेम इज न मालूम क्या का, आई एम ए नॉट टेररिस्ट। वो आपने देखा ही होगा। तो ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से हिले हुए हैं। और फिर ये आप एक तरह से कहें कि डर ही है जिसने केजरीवाल को परेशान कर रखा। अच्छा, इस बीच सहानुभूति वोट बटोरने की भी पूरी कवायद चल रही है। ये जो ब्लड शुगर अप डाउन वाली बात है, इसको इससे जोड़कर तो देखा जाना ही चाहिए। साथ ही साथ सुनीता केजरीवाल को भी मैदान में इन्होंने उतार दिया है। गुजरात जाएंगी वो चुनाव प्रचार करने, जाहिर सी बात है, चुनाव प्रचार करने जाएंगी तो उनके जरिए सिंपैथी वोट जुटाने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं। और वो इस फिराक में है कि गुजरात में उनको कुछ सीटें मिल जाएं। फिर सुनीता केजरीवाल एक तरह से कहा हरियाणा की बहू हैं, तो ये भी है कि अगर वो हरियाणा में टहलेंगी तो उसका भी कुछ फायदा होगा। कुल मिलाकर जो इंडी गठबंधन है उसकी भी योजना है कि कम से कम सुनीता केजरीवाल को आगे कर चुनाव प्रचार के दरमियान सिंपैथी के जरिए कुछ वोट बटोरे जाए। अच्छा, इन तमाम योजनाओं पर दरअसल उस कुरियर की पकड़ ने, मुझे लगता है, पानी फेर दिया। कुरियर कौन भाई? चरण प्रीत सिंह नाम है उनका। अब ये चरणप्रीत सिंह जो है, ये कमाल के शख्स है। इनको पहले भी एजेंसी ने उठाया था, फिर उन्होंने बहुत कुछ चीजें बताई। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बताए जाते हैं।
हालांकि जब इनको चरणप्रीत को पकड़ा गया तो आप देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज किस तरह से फटे। उन्हें कहा कि अरे तो सबके लिए काम किए हैं, ये फ्रीलांसर हैं। अब बड़ी चीज ये फ्रीलांसर हैं तो सबके काम के लिए तो नहीं पकड़े गए, लेकिन इनके काम के लिए पकड़ लिए गए। और इनके पकड़े जाते ही जिस तरह से प्रतिक्रिया आई वो ये बताती है कि ये बड़े अहम शख्स हैं, खास तौर से गोवा में जो पैसे गए उस लिहाज से अगर देखें तो आपको ख्याल ही होगा कि 100 करोड़ रुपए की ब्राइब ली गई, जिसमें के कविता, मटुंगा, ये तमाम लोग शुमार थे। इनके जरिए 100 करोड़ रुपए आते हैं, उसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव भेजे जाते हैं। और वो जो गोवा चुनाव पैसे भेजे जाते हैं वो हवाला ऑपरेटर के जरिए भेजे जाते हैं, और वो पैसा जो है वो यही चरणप्रीत जो है इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पहुंचाया। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है जिसे एजेंसी ने दबोचा है। देखिए पहले भी इनको दबोचा गया था, लेकिन अब तो एजेंसी के पास और ढेर सारी जानकारी आ गई है। और फिर यह भी हो सकता है कि बिठा के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता, इन लोगों को साथ जो है कन्फ्रंट कराया जाए, और नहीं तो और लोग को भी पकड़ के कन्फ्रंट कराया जाए। ये 17वीं गिरफ्तारी बताई जा रही है। तो ये आप देखिए, ये वो कुरियर है जिसके जरिए गोवा चुनाव में पैसे जा रहे थे। अब ये जो चीज है वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए किसी भी तरीके से ठीक संकेत नहीं है। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है और फिर 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव है। अरविंद केजरीवाल 29 अप्रैल तक राह जो रहे हैं कि कुछ हो जाएगा और 2 चरण तब तक निकल जाएगा, और इधर जो है एजेंसी ने उस कुरियर को ही पकड़ लिया जिस कुरियर ने पैसे पहुंचाए, और मामला यही खत्म नहीं हो जा रहा है। अभी तो और धरपकड़ चल रही है, और सिर्फ बात दिल्ली के शराब घोटाले पर ही नहीं खत्म हो रही है। अभी तो स्वास्थ्य वाला मसला भी निकलकर सामने आ रहा है, शिक्षा वाला भी मसला निकलकर सामने आ रहा है, और नई नई चीजें निकल कर आ रही हैं। बड़ी चीज ये है, जो पहले आप क्लासरूम घोटाला वगैरह जानते थे वो भूल जाइए, अब तो यहां नया नया सिगुफा निकल कर आ गया है। अब ये कोई बोस्टन कहते हैं कंसल्टेंसी है, उसके साथ ना मालूम क्या क्या इन्होंने किया है। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ फ्लैगशिप कार्यक्रम को लेकर इन लोगों ने वेंचर वगैरह किया था। अब उसमें घपले घोटाले का आरोप लग रहा है, और आरोप कोई और नहीं, विजिलेंस ने न मालूम कौन कौन सी रिपोर्ट निकाल ली है। यानी अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो नित्य नए घपले और घोटालों के आरोप में फंसती जा रही है, और ये फंसना और ऊपर से दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में कुरियर को दबोच लेना। तो इस तरह से अगर आप देखें तो सिर्फ संकट अरविंद केजरीवाल का ही नहीं है, आतिशी मारलेना का डिपार्टमेंट है ये, शिक्षा वाला, और वहां फ्लैगशिप प्रोग्राम चलता है, और उस फ्लैगशिप प्रोग्राम में बोस्टन कंसल्टेंसी की हिस्सेदारी, और उसके बाद में फिर घपले का आरोप, घोटाले का आरोप। समस्या बड़ी जटिल हो गई है। चुनाव के ठीक पहले इतने घपले घोटाले को आरोप बताता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की जो बुनियाद है दरअसल वो बुनियाद ही खोखली है, और अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो ये दरअसल उस बुनियाद पर चोट है जिस पर ये पूरी पार्टी खड़ी हुई है। ये जो तमाम घपले घोटाले निकल कर आ रहे हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है चरणप्रीत वाला मसला। ये गोवा चुनाव से इनका कनेक्शन और इनका एजेंसियों के शिकंजे में आना, ये दरअसल ऐसे दौर में जब अरविंद केजरीवाल खुद तिहाड़ में है, उसमें इस कुरियर का पकड़ा जाना केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। वैसे भी ढेर सारे संकट आम आदमी पार्टी के सामने हैं, और ये जो मामला है, इस मामले ने इस पूरे दिल्ली के शराब घोटाले को एक नया आयाम दिया है, जो इस पार्टी, सरकार और केजरीवाल के लिए राहत की खबर तो नहीं है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।